हेलो दोस्त, मैं आज बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के कट ऑफ का एनालिसिस करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी साथियों ने शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिए हुए हैं, तो इसमें मैं स्पेशली बात यह करने जा रहा हूं कि जो पीआरटी यानी प्राइमरी शिक्षक के लिए यानी कक्षा 1 से 5 का जो एग्जाम दिए हैं, यानी 20 जुलाई को एग्जाम जो हुआ था उसमें उसका फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाला है। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त या काफ़ी सारे फ्रेंड मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ रहे हैं कि इसका कट ऑफ एवरेज क्या जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने काफ़ी मेहनतों से एक एनालिसिस तैयार किया हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो इसमें सबसे अहम बात ये करेंगे कि यहाँ पे पीआरटी उर्दू जो सब्जेक्ट था उसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। यानी उर्दू के लिए यहाँ पे भी मैं कट ऑफ तैयार किया हूँ, जो काफ़ी टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों का मिला के एवरेज यहाँ पे कट ऑफ, प्लस इस बार क्वेश्चन का एवरेज क्या था, क्वेश्चन का लेवल क्या था, उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे एक एनालिसिस तैयार किया हूँ। तो आप देखेंगे एग्जैक्ट कट ऑफ आपको यही रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कट ऑफ कम इस बार रहेगा या ज़्यादा रहेगा, इसमें आप कट ऑफ का एनालिसिस आप जान सकते हैं। और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं दिखेगा। आप यहाँ पे काफ़ी इसके करीब यहाँ पे आपको क्लोज ही कट ऑफ देखने को मिलेगा, मेन कट ऑफ। उसके बाद मैं इसमें कुछ पेपर कटिंग में इसमें क्या आंसर निकल के आता है ये दिखाएंगे, और स्पेशल जो यहाँ पे जो एनालिसिस करके दिया हूँ ये चीज़ आपको दिखाएंगे मेनली। तो चलिए आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 2024 यानी पीआरटी कक्षा 1 से 5 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग मैं बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे कुल पद की अगर बात करेंगे तो 28,026 पद यहाँ पे दिया गया था। कुल आवेदन यहाँ पे जो है 1,60,644 यहाँ पे आवेदन दिया गया था। इसमें आपको कहाँ से ये डाटा लिया गया वो भी आपको दिखाएंगे। एक पद के लिए अगर दावेदार की बात करें तो इसको दोनों से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे पीआरटी के लिए करीब एक पद के लिए यानी 6 अभ्यर्थी, करीब यहाँ पे 5.5 अभ्यर्थी यहाँ पे जो है फाइट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात ये करूंगा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट जनरल यानी जनरल विषय के लिए जो यहाँ पे कट ऑफ दिया गया, तो मेल और फीमेल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे मेल अगर आप जनरल यूआर कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एबीसी हैं, बीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो सभी अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ के लिए आपको अगर आप 72 से 78 अगर मार्क्स आपका आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ हैं, आपका स्कोर सेफ है, आपका रिजल्ट यहाँ पे बनने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी, और अच्छा आप सेफ जोन में आप बिलोंग करते हैं। ईडब्ल्यूएस से अगर बिलोंग करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, तो यदि 71 से 75 मार्क्स अगर आपका आता है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। यदि आप ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल है जनरल सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे अगर 65 से 70 मार्क्स भी आपका आता है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में माने जाओगे। यहाँ पे बीसी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो अगर 69 से 72 मार्क्स भी आता है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में माने जाओगे। उसके बाद एससी अगर 55 से 60 आता है तो बिल्कुल सेफ जोन में है। एसटी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, अगर 50 से 55 के बीच आपका एवरेज आता है, स्कोर आता है, तब बिल्कुल सेफ जोन में माने जाओगे। तो यदि आप ये डाटा आपको किस आधार पे बता रहा हूं, मैं उसका भी एनालिसिस आपको पीछे दिखाऊंगा, बाद में आप उसको देखेंगे किस आधार पे मैं एनालिसिस तैयार किया हूं। उसके बाद यहाँ पे फीमेल की अगर बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी से अगर आपका 65 से 70 मार्क्स आता है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में है। उसके बाद यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 60 से 65 स्कोर अगर आप कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे सेफ हैं। ईबीसी से अगर बिलोंग करते हैं 53 से 56 मार्क्स आता है आपका एबव है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बीसी अगर है, बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यदि आपका 55 से 60 स्कोर कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। यहाँ पे एससी अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50 से 52 मार्क्स अगर आपका आता है तो आप बिल्कुल सेफ माने जाओगे। एसटी से अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 48 से 50 मार्क्स भी आपका आता है तो आप बिल्कुल सेफ रहोगे, यहाँ पे सेफ जोन में है। तो चलिए ये आपका रहा सब जनरल सब्जेक्ट से आपका ये जो एनालिसिस है। यहाँ पे आप देख लिया सबका कैटेगरी वाइज यहाँ पे डाटा। आप अगर फिर से इसको फ्रेश से देख सकते हैं, आपका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप रख सकते हैं। चलिए आपको नीचे जो है, नीचे आपको स्पेशल जो इसमें बात मैं ये करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे सब्जेक्ट उर्दू विषय के लिए बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे हालांकि और सारे कुछ सब्जेक्ट है, बांग्ला है, हिंदी है, लेकिन मैं यहाँ पे सब्जेक्ट उर्दू की बात करें, सबसे अधिक कैंडिडेट अगर बात करें जनरल में रहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे उर्दू कैटेगरी में रहते हैं, यानी उर्दू विषय के लिए यहाँ पे अभ्यर्थी रहते हैं, इसलिए मैं उर्दू को सेकेंड प्रायोरिटी में दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर मेल कैटेगरी, आप मेल जेंडर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरियों का आप कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं।
हैं, अगर आप मेल में है, सब्जेक्ट उर्दू से विषय से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपका अगर जनरल कैटेगरी से है तो 65 से 70 आपका सेफ है। ईडब्ल्यूएस में 62 से 65 आपका सेफ है। ईबीसी से अगर है, अगर 57 से 62 मार्क्स भी आपका आता है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में माने जाओगे। उसके बाद बीसी से, अगर बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपका 60 से 64 नंबर भी अगर आपका आता है तो आप बीसी कैटेगरी से हैं तो बिल्कुल सेफ में है। उसके बाद एससी कैटेगरी है तो 50 से 55 है तो आप सेफ हैं। एसटी है 47 से 50 है तो बिल्कुल आपका सही स्कोर है। उसके बाद फीमेल यदि है, आप फीमेल से अगर जनरल में 60-65 है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में है, आपका रिजल्ट 100% होना है। ईडब्ल्यूएस है 55 से 60 आता है तो बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस है तो आपका बिल्कुल यहाँ पे श्योर मार्क्स, एग्जैक्ट रियल मार्क्स है। यहाँ पे बीसी में अगर बात करें तो 50 से 55, एससी में 45 से 50, एसटी में 43 से 45 में आपको मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि फीमेल में यहाँ पे इससे भी हो सकता है कम आपको मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स देखने को मिले, क्योंकि फीमेल में स्टूडेंट कम रहते हैं, हो सकते हैं इसमें इससे भी कम आपको यहाँ पे जो है मार्क्स देखने को मिले। तो चलिए यहाँ पे आप मेल का देखेंगे, इसमें आपको काफी सारे दोस्तों का हो सकता है कि कट ऑफ यहाँ पे नहीं इससे ज्यादा जाएगा, इससे कम जाएगा, इस तरह का भावना आपके मन में आ सकता है। लेकिन मैंने काफी सारे चीजों का सर्वे करके, मैंने काफी सारी चीजों का एनालिसिस करके, काफी सारे प्रूफों को देख करके मैं टीआरई 1 का कट ऑफ, टीआरई 2 का कट ऑफ को देख करके मैं एवरेज ये लगाया हूं। उसके बाद मैंने पूरा एक एक क्वेश्चन को देखा हूं, उसके बाद मैंने ये एनालिसिस लगाया हूं। तो चलिए आपको दिखाता हूं कि इसमें एनालिसिस किस आधार पर मैं दिया हूं, इसका क्या प्रमाण है। तो साथियों, जब फॉर्म भरा रहा था तो उस टाइम लास्ट डेट के जब फॉर्म क्लोज हुआ था तो उस टाइम इसमें यहाँ पे सारा डाटा दिया गया था कि प्राथमिक विद्यालय में कितने वैकेंसी थे, कितना आवेदक फॉर्म डाले गए, अनुपात क्या है, इसके सभी अलग अलग यहाँ पे विषय के लिए अलग अलग सभी चीज दे दिया गया था। तो आप इसको देख सकते हैं। इसी आधार पर मैंने यहाँ पे कितने फॉर्म डाले हैं, कितने पद थे, यहाँ पे अनुपात एक पद पे कितने रेशियो हैं, ये सभी चीज मैंने वहाँ पे डाटा डाला था। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आज यहाँ पे देखा गया था कि पेपर कट में यहाँ पे दिया गया था कि ऑप्शन क्लोज होने से परेशान दिखे अभ्यर्थी, कट ऑफ मार्क्स कम रहेगा। यहाँ पे टीआरई 3, यहाँ पे जो संवाददाता है पटना से एक न्यूज आई थी, यहाँ पे आज पेपर कटिंग में दिया गया था कि संवाददाता पटना में यहाँ पे कुछ न्यूज रिपोर्टर जो यहाँ पे अभ्यर्थी से बात किए, उन्होंने सभी चीज बताया कि यहाँ पे जो एग्जाम लिया गया था, प्रश्न पत्र जो है हालांकि जो भी था, जो भी उसका स्तर रहा होगा, लेकिन उसमें क्या था कि अधिकतर जो प्रश्न थे उसका ऑप्शन जो है काफी क्लोज दिया गया था। यानी ऑप्शन छांटने में और ऑप्शन सिलेक्ट करने में काफी सारी परेशानियां आ रही थी कि सभी आंसर ऐसा लग रहा था कि सभी सही है, इस तरह से सभी अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा गया है पेपर कट में, जो न्यूज संवाददाता है, यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स टीआरई 1 और टीआरई 2 से कम रहने की संभावना इस तरह से दिया गया। लेकिन हमको नहीं लगता टीआरई 1 से टीआरई 2 से कम रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो ज्यादा भी नहीं रहेगा, जो टीआरई 2 में 1 to 5 के लिए दिया गया था उससे कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं रहेगा, उससे कम ही रहेगा। क्योंकि विद्यार्थी जो है ज्यादा नहीं है, जो विद्यार्थी अधिकांश मैक्सिमम विद्यार्थी जो थे, जो रेगुलर स्टूडेंट थे, वो करीब पहले भी 2 चरण में वहां पे सिलेक्ट कर लिया गया है। ये लास्ट चरण में काफी ज्यादा भीड़ भी नहीं है और काफी ज्यादा यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले या फिर ज्यादा सही करने वाले विद्यार्थी भी इस बार कम नहीं थे। उस स्तर का स्टूडेंट भी यहाँ पे अगर बात करें तो उस स्तर का स्टूडेंट भी नहीं था। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो कट ऑफ जो मैंने आपको दिया है एग्जैक्ट कट ऑफ है। आप कट ऑफ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उसको रख सकते हैं, बाद में जब भी आपका रिजल्ट आए तो उस टाइम हमको चैलेंज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पेपर वाले भी यहाँ पे ये चीज कवर किए थे कि इस तरह से एग्जाम जो है काफी सारे प्रश्न इस तरह से थे। इन्होंने यह अनुमान लगाया कि टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो कट ऑफ था उससे कम जाने की संभावना है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि टीआरई 1 में काफी कम कट ऑफ रहा था, तो टीआरई 2 में उससे बहुत ज्यादा था, क्योंकि सीट वहां पे प्राइमरी में कम था इसलिए बहुत ज्यादा था। इस बार सीट अच्छा खासा है, तो टीआरई 1 से कुछ ज्यादा यहाँ पे कट ऑफ देखने को आपको जरूर मिल सकता है। तो चलिए आपको इसी आधार पे जो है यहाँ पे आपको मैं डाटा तैयार किया था। तो यहाँ पे आप अगर ये चीज़ आपको लगे कि यहाँ पे इस तरह का कट ऑफ सही है, तो यहाँ पे कट ऑफ सही क्या, मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखा हूँ, कुछ करीब 10 विद्यार्थियों से मैंने बात किया, उस आधार पे मैंने कट ऑफ तैयार किया है। तो इसके रिगार्डिंग आपका कितना मार्क्स बन रहा है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ताकि मैं उस आधार पर अगर हो सके तो मैं फिर करेक्शन करके नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ कि कट ऑफ में इतना, इससे जो है कुछ 1 नंबर ज़्यादा हो सकता है, 1 नंबर कम हो सकता है। इस आधार पर मैं फिर से एक नया वीडियो आपको आप तक जरूर पहुंचा पाऊं। तो जितना मैक्सिमम हो सके वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि वो भी कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स
जो सेफ मार्क्स है वो नीचे कमेंट करेंगे, उस आधार पर मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाऊं कि कितने अभ्यर्थी ने कितने मार्क्स अचीव किए थे, उस आधार पर कितना कट ऑफ फिर जाने वाले हैं। तो यहाँ पे जब तक रिजल्ट नहीं आने वाला, रिजल्ट जब तक नहीं आते हैं तब तक यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही आप तक पहुँचा सकते हैं, और उसके बाद जैसे आता है तो यहाँ पे जो है आपको रियल ये मिल ही जाएगा। तो चलिए इसी तरह का अपडेट लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिए, और वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।